पाठ 4 दर्शन स्तुति पंडित बुद्धजन जी द्वारा लिखित है। प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो, शरण जी यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। प्रभु आप पतित पावन, आप पतित को पावन बनाने वाले हैं और मैं अपावन, मैं अपावन अर्थात अपवित्र हूँ। हे भगवान, आप अपवित्र को और पतित को पावन निर्मल बनाने वाले हैं और मैं अपावन हूँ। चरण आयो शरण जी। हे भगवान, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। यो विरद आप निहार स्वामी, यूँ इसलिए आपका विरद मतलब भक्त, आपका वे भक्त जानकर निहारकर देखकर मेट जामन मरण जी, मेरे जन्म मरण का नाश कीजिए। तुम ना पिछान्या आन मान्या, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निज न जान्यो, ब्रह्म गिनो हितकार जी। तुम ना पिछान्या, हे भगवान, मैंने आज तक आपको नहीं पहचाना। आन मान्या, आन मतलब दूसरे अन्य प्रकार के देव विविध प्रकार जी मान्या, मैंने अन्य दूसरे बहुत प्रकार के देवी देवताओं को माना। यह बुद्धि से निज न जान्यो, और इस बुद्धि के माध्यम से मैंने अपने आप को नहीं जाना और भ्रम गिन्यो हितकार जी, भ्रमपूर्वक अज्ञानपूर्वक इस संसार समुद्र में घूमता रहा। भव विकट वन में कल्म बेरी, ज्ञान धन मीरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होवे, अनिष्ट गति धर तो गयो। इस भव संसार रूपी विकट घनघोर वन में, जंगल में कर्म रूपी वैरियों ने ज्ञान धन मीरो हरो, मेरे ज्ञान रूपी धन का हरण कर लिया। तब इष्ट भूलो, मैं अपनी इष्ट, अपनी आत्मा और अपने देव जिनेंद्र भगवान को भूलकर भ्रष्ट होवे और भ्रष्ट हो गया। अनिष्ट गति धर तो प्रियो, और मैं अनिष्ट तथा दुर्गतियों में घूमता रहा, यहाँ वहाँ जन्म मरण करता रहा। धन घड़ियों धन दिवसियों ही, धन जन्म मीरो भयो, अब भाग्य मीरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। हे भगवान, मेरा यह जन्म धन घड़ी, यह घड़ी, ये समय धन्य हो गया। धन दिवस और आज का दिन भी धन्य है, और मेरा यह जन्म भी आज धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? अब भाग्य मीरो उदय आयो, आज मेरे भाग्य का उदय आया है। दरस प्रभु जी को लख लयो,
मैंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन को प्राप्त किया। लख का अर्थ है प्राप्त। कैसे हैं हुई जिनेंद्र भगवान? छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासापे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे। छवि वीतरागी, जिनकी छवि कैसी है? वीतरागी है, लेश मात्र भी अंबर नहीं है, फूल पत्ती आदि किन्हीं भी प्रकार का कोई स्वर्ण आभूषण मुकुट चंदन आदि का कोई भी लेपन नहीं है। सारा शरीर एकदम अत्यंत निर्मल और यूं लग रहा है जिसमें कोई राग द्वेष का अंश भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वस्त्र आभूषण कुछ भी उनके तन पर लेश मात्र भी नहीं है। नगन मुद्रा, मुद्रा कैसी है? नग्न है। और दृष्टि नासा पे धरी, और उनकी जो दृष्टि है वो नासा के अग्रभाग पर स्थित है, अर्थात वो यूं कायोत्सर्ग मुद्रा में विराजमान है। ना ही एकदम आंखें बंद हैं, ना ही आंखें खुली हुई हैं। पशु प्रातिहार्य, और उनके 8 प्रातिहार शोभायमान हो रहे हैं। अशोक वृक्ष, छत्र, चवर, भामंडल, दुंदुभि, ओंकार दिव्य ध्वनि, ओंकार दिव्य ध्वनि, दुंदुभि, ये 8 महाप्रातिहार्य भगवान के सुशोभित हो रहे हैं और भव्य सिंहासन पर भगवान विराजमान हैं। साथ ही अनंत गुणयुत, और साक्षात भी श्री अरिहंत महाप्रभु अनंतानंत गुणों से युक्त हैं। उनके पास अनंतों गुण हैं। कोटि अर्थात करोड़ों रवि सूर्यों की छवि को हरे, छवि को फीका करने वाले हैं, अर्थात करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश वाले हैं। उनको देखकर मुझे कैसा लगा? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवियातम भयो, वो उर हरस सो भयो, मनुरंक चिंतामणि लयो। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, तिमिर मतलब अंधकार, और मिथ्यात्व मतलब मिथ्या श्रद्धा का। भगवान मेरी मिथ्या श्रद्धा रूप जो अज्ञान होता है वो मिट गया है। जो भी खोटी श्रद्धा, गलत श्रद्धा थी, वो सारी की सारी गलत श्रद्धा आज आपको जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक है उनको देखकर मिट गई, हट गया। जैसे सूर्य के उगते ही संसार का अंधेरा सब नष्ट हो जाता है, वैसे ही इन अरिहंत महाप्रभु रूपी महान सूर्य का दर्शन करने से मेरा संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधेरा, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा नष्ट हो गया। और उदय रवि आत्म भयो, मेरे आत्मा रूपी सूर्य का उदय हो गया। मुझे आज समझ में आया मैं स्वयं आत्मा हूँ और उस आत्मा का कल्याण ही मेरा लक्ष्य है। उर हरस ऐसो भयो, हे भगवान मेरे उर अनाथा हृदय में ऐसा हर्ष हुआ है, मनुरंक चिंतामणि लहो, मानो कोई दीन दुखी गरीब व्यक्ति को, भिखारी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। ऐसा आनंद उत्सव मनाना है। जब हम भगवान का दर्शन करने जाएं, चेहरा प्रसन्न हो जाए, आनंद से भर जाए, आजू बाजू वाले लोग ये देखें कि भाई इसको मिल क्या गया, तो उनको कहो मनुरंक चिंतामणि लहो, जन्मों जन्मों के इस भिखारी को मानो चिंतामणि रत्न मिल गया। ऐसा मैं आनंद से भर गया आपको देखकर। और जब आप मिले हो तो कुछ तो मांगूंगा, तो क्या करूं?
मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक बीनऊं तुम चरण जी। सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण तरण जी। मैं हाथ जोड़ के नवाऊं मस्तक, अपने मस्तक को झुकाकर विनवऊं तुम चरण जी। आपके चरणों में विनती करता हूँ, विनम्र भाव से नम्र निवेदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, झुकता हूँ। किनके आगे? सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति, जो तीनों लोकों के पति स्वामी हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान सुनहु तारण तरण जी। हे सबको संसार से पार लगाने वाले, मेरी इस विनती को, निवेदन को सुनिए। क्या है मेरा निवेदन? जाचू नहीं शुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी। बुध जाचहु तुम भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान, जाचू नहीं, जाचू मतलब याचना करना, मांगना, मांगता नहीं हूँ मैं। क्या? शुरवास, स्वर्ग या देवताओं की पदवी, पुनि और नरराज, मनुष्यों के जो राज्य वैभव हैं, परिजन साथ जी, घर परिवार का साथ भी नहीं मांगता। फिर बुद्धजन, पंडित जी साहब कह रहे हैं, बुद्धजन मैं जांचहूँ, मैं मांगता हूँ, तुम भक्ति भव भव, आपकी भक्ति जन्म जन्म, हे दीजिए शिवनाथ जी। हे शिवनाथ अर्थात मोक्ष के स्वामी, मुझे मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैंने आपसे भक्ति मांगी है, मुझे वह अमर भक्ति दीजिए। इस प्रकार पंडित जी ने यह बड़ी सुंदर पंक्तियों में, बड़ी सुंदर सरल भाषा में लिखी है। आप सबको अच्छी तरह इनकी एक एक पंक्ति को याद करना है और प्रतिदिन पूजन के समय इन पंक्तियों को बोलने का प्रयास करना है। जब भगवान के दर्शन आदि करें सुबह या शाम, तब इस स्तुति को अवश्य बोलें और प्रायः कर इसकी पंक्तियाँ सभी को याद हैं, और उसका अर्थ जान के एक नया आनंद और एक नई उमंग के साथ, भक्ति के साथ भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो। और जो पंडित जी सामने पंक्ति लिखकर भावना भाई, मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंतामणि लहो। हे भगवान, मेरे हृदय में ऐसा उत्साह उमंग जाग रही है, ऐसा आनंद जाग रहा है, ऐसा हर्ष हो रहा है मुझे, जैसे मुझे साक्षात चिंतामणि रत्न मिल गया हो। और अंतिम पंक्ति जो पंडित जी साहब ने कही, ये हमारे प्रत्येक दर्शन पूजन का लक्ष्य बस यही हो। क्या? बुध जाचहूँ तुम भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान, जब तक मैं स्वयं आपके समान ना बन जाऊं, तब तक आपकी यह पवित्र भक्ति हर जन्म में मुझे मिलती रहे। क्यों? अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी भक्ति मुझे मिल गई है, अब मैं संसार समुद्र से पार हो जाऊंगा।